तो पार्ट 1 है अपने पास 3 4 और ये 2 4 4 4। पहले इन दो को प्लस करते हैं, बाद में माइनस करते हैं। ठीक, तो 2 और 4 हो चुका है 6, और 6 किसके इक्वल होता है? बेस 5 में 11 के इक्वल होता है। तो कैसे 11 के इक्वल होता है? 6, देखिए 5 on the 5, ये 6 है, 5 on the 5। अब 6 में से 5 चला गया, बचा क्या अपने पास? 1। तो यहाँ से आंसर को लिखना शुरू करें। 6 किसके इक्वल होता है? 11 के इक्वल होता है बेस 5 में। तो एक यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। 4 और 4 8 और 1 9। तो 9 किसके इक्वल होता है? 14 के। तो 9 किसके इक्वल होता है? 5 on the 5। अब एक बार टेबल लगी, बचा क्या? 4। तो ऐसे लिखना शुरू करेंगे। 9 किसके इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। तो 4 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। तो देखें ये 4 और ये 3 7 और ये 8। तो 8 किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। तो 8 कैसे 13 के इक्वल है? देखें 5 on the 5, 5 on the 5। अब 5 चला गया तो बचे कितने? 3। तो मतलब 8 किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है बेस 5 में। तो यहाँ रखेंगे 13। अब ये माइनस करेंगे इसमें से 1 4 और ये 3 माइनस करेंगे इसमें से। ठीक, तो वो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये बचा 1। तो ये बेस 5 में क्या इसका आंसर है। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं हम। 1 2 3 और ये 4। तो 1 2 3 और ये 4। इसको पहले प्लस करते हैं, बाद में माइनस करते हैं। तो 4 और 1 5। 5 किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। तो एक ऊपर चला आया। तो देखें अब 3 और 2 5 और ये 1 6। तो 6 किसके इक्वल होता है? 11 के इक्वल होता है। तो एक यहाँ एक ऊपर चला आएगा। तो फिर से ये 3 और 2 5 और ये 1 6। तो 6 किसके इक्वल? 11 के एक ऊपर चला आया। 4 और 5 और ये 6। तो फिर से 11 के इक्वल। तो ये क्या है इसका आंसर है। पार्ट 3 है। 1 3 2 1 3 2 2। पहले इन दो को प्लस करते हैं, बाद में माइनस करते हैं। 1 और 3 आ चुका है। 4 2 और 2 4 3 और 2 5। तो 5 किसके इक्वल होता है बेस 5 में? 10 के एक ऊपर चला आया। 1 और 1 हो चुका 2। अब हम इसको करते हैं माइनस। ठीक, 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, ये 2। तो ये इसका क्या आ चुका? आंसर आ चुका। चलते हैं इसकी तरफ। तो पहले इन दो को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 4 4 और ये 4 और ये 4। तो 1 2 और ये 3 पे इसको माइनस करते हैं। तो 4 में से 1 चला गया, अपने पास बचा 3। 4 में से 2 चला गया, अपने पास बचा 2। 4 में से 3 चला गया, बचा 1 और ये 4 और ये 4। अब इसको माइनस करते हैं हम। 4 4 और ये 4। तो देखें 13। अब 13 किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल होता है बेस 10 में, बेस 5 में। तो कैसे? देखिए 5 on the 5 बचा क्या? 3। तो मतलब 8 किसके इक्वल होता है? 13 के। तो 8, ये 13 नहीं है, ये 8 है बेस 5 में। तो 8 में से 4 चले गए तो 4 बचे। अब यहाँ क्या बचा अपने पास? 1। क्यों? क्योंकि एक इसको दे दिया। तो एक अगर हम इसको उधार दे देंगे तो ये हो जाएगा 11। अब 11 किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल होता है। 6 में से 4 चले गए तो अपने पास बचे 2, यहाँ बचा 0। अब हम एक इसको उधार दे देंगे, ये बचेगा 10, ये बनेगा 10। अब बेस 5 में 10 किसके इक्वल होता है? वो होता है 5 के इक्वल। 5 में से 4 चले गए, बचेगा अपने पास 1। तो यहाँ क्या बचा है? किसने इसको दे दिया? तो ये 3 और ये 4। तो ये अपने पास क्या आ चुका? आंसर। बेस 5 है अपने पास 2 3 2 2 और ये 2 1 1 1 और ये 2। तो पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर लास्ट में इसको। तो ये बचेगा। अब 2 में से 1 चला गया, 1, ये भी 1, ये भी 1, और 3 में से 2 चला गया, बचा 1, ये 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 3 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। देखें अब 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो एक इसे उधार दे देंगे, यहाँ बचेगा क्या? 0। तो ये हो चुका 11। अब 11 बेस 5 में होता है दरअसल 6 के इक्वल। तो 6 के कैसे इक्वल हुआ? 5 on the 5 बचा क्या? 1। तो यहाँ से लेके 5 की टेबल 1 दफ़ा लगी, इसके ऊपर एक यहाँ आ चुका कि पाशी हमारे पास या क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1। तो 6 किसके इक्वल हुआ? 11 के इक्वल हुआ। तो बेस 5 में 6 11 के इक्वल है। तो यहाँ 6 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 4। जैसे यहाँ भी बचा 0। ठीक, तो अब एक इसको दे देंगे तो ये बचेगा 10, क्योंकि एक इसने इसको दे दिया तो यहाँ था 0। तो एक यहाँ दे देंगे तो 0 के बदले क्या आ जाएगा? अब 10 बन जाएगा। 10 बेस 5 में होता है 5 के इक्वल। तो 3 चला गया तो अपने पास बचेगा 2। फिर से यहाँ 0, क्योंकि एक इसने इसको दिया, यहाँ 0 था, अब इसने इसको दिया, ये बचा 0।
एक हम इसको इसके साथ दे देंगे तो ये बचेगा 10, ये बनेगा 10 और 10 मतलब 5, 5 में से 2 चला गया, बचेगा अपने पास 3 और ये 0 और ये 2। तो ये इसका क्या आ चुका आंसर। तो चलते हैं हम इसकी तरफ 4, 3, 0 और ये 2, 2, 2, 2 माइनस। तो अब क्या करेंगे, पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 2 चले गए, बचेंगे 2। अब देखें 3 में से एक इसको दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 मतलब 5, बेस 5 में 10 किसके इक्वल होते हैं, 5 के इक्वल होते हैं। 5 में से 2 चला गया, बचेगा अपने पास 3। तो ये बचेगा 2 क्योंकि इसने इसको उधार दे दिए, 2 में से 2 चला गया 0, ये बचा यहाँ। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लास्ट वाले को, तो ये अब इसको 3 नहीं जाएगा तो एक इससे उधार दे देंगे, ये हो जाएगा 12। अब बेस 5 में 12 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। तो 7 में से 3 चला गया, बचा 4। ये यहाँ भी देखिए एक इसने इसको उधार दे, 2 बचा, ठीक, एक इसको दे देंगे, ये बचेगा 10, 10 में से एक यहाँ दे देगा तो यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 चला गया 1। अब ये 12, फिर से 12 मतलब होता है 7, 7 में से 3 चला गया, बचा 4, एक इसने इसको उधार दे दिया तो यहाँ बचेगा 3। तो बेस 5 में क्या है, ये इसका आंसर है। पार्ट 7 है अपने पास 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। पहले इसको ऐड करते हैं, 4 और 1 ये 5, 5 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है, एक ऊपर चला आया। 2, 3, 5 और 6, 6 11 के इक्वल होता है, एक ऊपर चला आया। फिर से 6, 6 किसके इक्वल, 11 के इक्वल। फिर से ये हो चुका 6, 11 होगा। तो अब इसको माइनस करते हैं, 1, 2, 2 और ये 3। तो एक इसको उधार दे देंगे तो हो जाएगा 10 और 10 बेस 5 में 5 के इक्वल होता है। तो 5 में से 1 चला गया, बचेगा अपने पास 4। तो यहाँ फिर से ये एक इसने इसको उधार दे दी, यहाँ 0 बचा, तो एक फिर से इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 बेस 5 में 5 के इक्वल होता है। तो 5 में से 2 चला गया, अपने पास क्या बचेगा 3। तो एक इसने इसको उधार दी थी तो फिर से यहाँ 0 बचेगा, तो एक इसको उधार दे देगा, ये फिर से बनेगा 10, 10 में से 2 चला गया, क्योंकि 10 5 के इक्वल होता है तो 5 में से 2 चला गया, बचेगा अपने पास 3। ठीक, एक अब यहाँ क्या बचा 0, ठीक है। तो 1 में से इसको दे देंगे, ये बचेगा 10, 10 मतलब होता है अपने पास क्या 5, 5 में से 3 चला गया, बचेगा अपने पास 2। तो ये इसका क्या है आंसर है। चलते हैं इसकी तरफ, तो 3, 0, 4, 0, 2 और ये 1, 2, 0, और ये 3 और 0 और 1, ये करते हैं हम पहले सब्ट्रैक्ट, फिर लास्ट में वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, एक 2 में से 1 में से 2 नहीं जाएगा तो एक इससे उधार लेंगे, 11 हो जाएगा, और 11 बेस 5 में 6 के इक्वल होता है, 6 में से 2 चले गए तो बचेगा अपने पास 4 और यहाँ बचा क्या 1, ये 0। अब देखिए 4 में से 3 चला गया 1 और ये 0 और ये 2। अब देखते हैं 3, 0, ये लास्ट वाला माइनस करते हैं, 3, 0, 4 और ये 0, 0 और ये आ चुका 2। ठीक, 4 में से 3 चला गया, बचेगा 1 और 1। अब ये एक इसको दे देगा, ये हो जाएगा 10, 10 मतलब होता है 5, 5 में से 4 चला गया, बचेगा 1 और ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0। अपने पास आंसर आ चुका 111। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलती है अगली वीडियो में पार्ट D में। अल्लाह हाफिज़।